वेलकम टू कोडकीन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जैंगो के अंदर अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग अगर नॉर्मल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर हमें कोई पर्टिकुलर आईडी से कोई चीज़ ले करके आनी होती है या अगर कोई फ़िल्टर लगाना होता है तो हम लोग बहुत ईजिली लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती नहीं हैं। बट अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी जैंगो के अंदर चलानी होती तो उन चीज़ों पे कैसे क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है, अभी मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जैंगो का। जैंगो मास्टरिंग क्वेरी नाम से प्रोजेक्ट है हमारा। उसके अंदर एक ऐप है ऐप 1 नाम से, और इसके अंदर मैंने रेस्ट फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी डाली हुई है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मैं सीरियलाइज़र को थोड़ा यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं जो डेटा है वो तुम्हें शेल में ना दिखा करके इसमें अपना जो जेसन रिस्पॉन्स होता है उसमें मैं तुम्हें डेटा दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी डाली हुई है। ठीक है, तो अपना एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या बनाया हुआ प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले ये मास्टरिंग क्वेरी नाम से एक जैंगो प्रोजेक्ट है। उसके अंदर एक ऐप 1 नाम से मतलब ऐप है, और उस ऐप को हमने settings.py में अपनी रजिस्टर कर लिया है, रेस्ट फ्रेमवर्क को भी ऐड कर लिया हुआ है। और उसके बाद अपने मॉडल पे चलते हैं। तो हमने अभी तक 2 मॉडल बनाए हुए हैं, मतलब 2 टेबल बनाई हुई हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो टेबल है वो हमारी लैंग्वेजेस की है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही मतलब एक ही समझ लो रो है या कॉलम है, जिसके अंदर हम लोग नेम स्टोर कर सकते हैं। और जो दूसरी टेबल है या दूसरा जो मॉडल है उसके अंदर हमारे पास फ्रेमवर्क नाम से मैंने मॉडल बनाया हुआ जो लैंग्वेज है, जिसमें लैंग्वेज जो है वो फॉरेन की है, और इसमें हम लोग नेम भी ऐड कर लेते हैं। नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100, और इसके अंदर भी अपना मेथड लिख लेते हैं डेफ अंडरस्कोर रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। और ये हमारा जो पूरा तैयार हो चुका है मॉडल, इसको अपने माइग्रेट भी कर लेते हैं। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, पाइथन manage.py migrate। तो ये हमारा जो मॉडल है वो पूरा तैयार हो चुका है, और अपने जैंगो प्रोजेक्ट के ओवरव्यू पे फिर से लौटते हैं। तो हमने एक सीरियलाइज़र भी लिखा हुआ है जो सिंपल मॉडल सीरियलाइज़र है, जो मॉडल सीरियलाइज़र क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और क्लास मेटा मॉडल डाल दिया, फील्ड डाल दिया। अब जब भी हम इस URL को हिट करते हैं तो ये हमारा डेटा सीरियलाइज होकर हमें मिल जाता है। अब हम आते हैं कि हम इस वीडियो में सीखेंगे क्या, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक वीडियो को ख़त्म करने से पहले ही पता चल जाए कि क्या सीखने वाले, तो थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है ना, तो ये ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड में पहले तो एक टेबल बनाते हैं। सपोज़ करो ये जो टेबल है वो हमारी कौन सी टेबल है, बहुत गंदी टेबल बनी है, इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो ये हमारी जो टेबल है वो लैंग्वेज नाम की टेबल है, तो LANG लिख लेते हैं, राइटिंग बड़ी ख़राब है। तो लैंग्वेज टेबल है, तो लैंग्वेज टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले नेम है, तो लैंग्वेज के अंदर सपोज़ करो हमने पाइथन स्टोर कर ली, ठीक, और क्या स्टोर कर ली, हमने जावा स्टोर कर ली, और क्या स्टोर कर ली, और हमने C++ स्टोर कर ली, ठीक। तो और सपोज़ करो हमने जावा स्क्रिप्ट स्टोर कर ली, जावा स्क्रिप्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो टेबल है ये यहाँ पे ये वाली फ्रेमवर्क वाली, तो फ्रेमवर्क वाली टेबल के अंदर हम इसको FR से डिनोट कर लेते हैं। तो फ्रेमवर्क वाली टेबल के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे रिएक्ट है, ठीक, जो रिएक्ट है वो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो हमने यहाँ पे J लिख दिया, ठीक। और ले लेते हैं एंगुलर हो गया, और तुम्हारा डिजैंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, ये चीज़ हो गया, ठीक। तो ये हमारे इसके अंदर है। और C++ का कोई फ्रेमवर्क हो गया, सपोज करो कोई लाइब्रेरी ले लेते हैं, यूनिटी की जो लाइब्रेरी है वो है, ठीक, यूनिटी फ्रेमवर्क जो C++ में बना हुआ है। तो ये हम लोगों ने अभी तक स्टोर कर लिया। अब हम ऐसा डेटा इसके अंदर चाहते हैं जिसके अंदर C++ की कोई डिपेंडेंसी ना हो, मतलब C++ लैंग्वेज से वो परे हो, तो हमें ऐसा डेटा चाहिए। तो या तो हम ये कर सकते हैं तो कि framework.object.filter जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क.object.filter
पाइथन, तो यार ये बहुत गलत तरीका हो गया। क्योंकि सपोज करो अगर मेरे अंदर 50 लैंग्वेजेस स्टोर हैं तो हम 50 को बार बार फिल्टर थोड़ा ना करेंगे। हमें बस उस चीज़ को रिमूव करना है, उस पर्टिकुलर चीज़ को रिमूव करना है जिसको हमें नहीं चाहिए। C++ नहीं चाहिए लेकिन बाकी का डेटा चाहिए, तो उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं Django के अंदर। और जैसे कि जब हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं Django के अंदर तो क्या होता है, जो अगर हमारे पास हज़ारों का डेटा स्टोर है तो वो 1000 डेटा एक ही बार में आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि वो डेटा जो है लिमिटेड आए। हम चाहते हैं कि टॉप 10 आ जाए या जो पहले लिस्ट है उसकी टॉप 10 आ जाए या टॉप 20 आ जाए। लिमिटेड डेटा है, लिमिट जैसे कहते हैं। अगर रॉ एसक्यूएल क्वेरी में बात करें तो उसको हम लिमिट कहते हैं। तो उन चीज़ों को कैसे परफॉर्म करते हैं, तो जो अपना व्यूज़ में चलते हैं, जो API व्यू का डेकोरेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये क्या है, मैंने कुछ लैंग्वेजेस पहले से ऐड करके रखी हुई हैं, ठीक है, और फ्रेमवर्क्स अभी हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो लैंग्वेजेस पे पहले चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे 5 का 5 डेटा आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, लिमिटिंग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो 5 का डेटा है हम यहाँ पे स्लाइसिंग यूज़ करेंगे। तो हम चाहते हैं क्या 0 से ले करके 3 तक का डेटा है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, लिमिट कर दिया। मतलब जो भी डेटा है वो क्या हो जाए, लिमिटेड, यानी 3 ही तक का डेटा हमें दिखे। तो अब क्या हो गया, 3 आ गया। जावा, C++, गो, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि वो 2 से लेकर के 3 तक का डेटा है तो हम वो भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो 2 से लेकर के 3 तक का डेटा जब करेंगे तो ये आ गया गो। ऐसे ही हम और भी स्लाइसिंग कर सकते हैं 1 से लेकर के 4 तक का। तो ये 1 से लेकर के 4 तक का डेटा देगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा लिमिट हो गया। हम चाहते हैं 0 से ले करके 2 तक आए, तो हम 5 का जो हमारा डेटा था वो 2 तक आएगा। तो ये 2 तक की हमारी स्लाइसिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग Django के अंदर स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ऐसा कोई डेटा लेकर के आओ जिसका मतलब जिसकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्टार्ट हो किससे स्टार्ट हो, P से। तो हमें ऐसा डेटा चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ यूज़ करेंगे। तो हमें जो अब यहाँ से क्या कहते हैं, स्लाइसिंग हटा देते हैं, लिमिटिंग हटा देते हैं। तो ये सारा हमारे पास डेटा आ गया। तो जो डेटा आया है उसके अंदर क्या है, जावा, C++, गो, पाइथन, रस्ट। अब हम चाहते इसके अंदर एक डेटा और ऐड कर देते हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो उससे काफ़ी लैंग्वेजेस में हमें आना पड़ेगा। तो लैंग्वेज के अंदर आ करके हम जावास्क्रिप्ट को ऐड कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हमारा ऐड हो गया है और यहाँ पे अगर हम करेंगे गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो जावास्क्रिप्ट भी आ गया, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ऐसा डेटा है जिसमें कि वो स्टार्टिंग जो उसका लेटर है वो J से हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट डॉट क्या करेंगे, फिल्टर, लुकअप फील्ड अपनी यूज़ करेंगे, फिल्टर। और यहाँ पे क्या करेंगे, नेम अंडरस्कोर स्टार्ट्स विद लिखेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, J से हमें स्टार्टिंग वाले लेटर चाहिए। तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास क्या लेकर के आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लेकर के आ रहा है जिनका नेम J से स्टार्ट है। अगर हम यहाँ पे P डाल देंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ P वाले लेकर के आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे और भी कर सकते हैं, पाइथ कर सकते हैं तो भी वो लेकर के आएगा। अगर सपोज करो कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिसका नाम पाइथकॉन है, पाइथकॉन एग्जाम्पल के उसमें स्टोर कर लेते हैं, पाइथकॉन। तो तब भी देखो पाइथकॉन है क्योंकि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मैच करें, PYTH। अब अगर हम अगर हमें सपोज करो Django के अंदर परफॉर्म करना हो कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर हमारे पास कोई एरे है और उसको हमें चेक करना हो, ठीक है। तो उसको कैसे चेक करते हैं, तो जैसे लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर जो ऐसी लैंग्वेजेस लेकर के हो जो पाइथन हो, जिनकी
नेम हो, पाइथन हो और जावा हो। तो ऐसी हमें लैंग्वेज ला के दो, या इस चीज़ को हम अपने फ्रेमवर्क के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसे फ्रेमवर्क ला के दो जिनकी फॉरेन की पाइथन या जावा हो, है ना। तो उसको भी एक बार अपने API वी को बना लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें स्मूथली काम करें। तो इसमें बना लेते हैं फ्रेमवर्क, और क्वेरी सेट हमारा सेम रहेगा। क्वेरी सेट इज इक्वल टू फ्रेमवर्क डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, या अभी स्टार्टिंग में ऑल कर लेते हैं, और अपने सीरियलाइजर को भी लिख लेते हैं। सीरियलाइजर इज इक्वल टू फ्रेमवर्क क्वेरी सेट अपना पास कर देते हैं, और रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स टोटल लेन सीरियलाइजर डॉट डेटा, और सेफ इज इक्वल टू फॉल्स। और ये फ्रेमवर्क्स हो गया। URLs में इसको अपने ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस राउट पे जाएंगे तो शायद हमें ये सर्वर हमारा बंद ना हुआ। फ्रेमवर्क इज़ नॉट डिफाइंड, फ्रेमवर्क्स होगा वो। तो यहाँ पे अपनी टाइपो मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, तो फ्रेमवर्क्स होगा। और इस पेज को अब हम लोग रीलोड करते हैं। तो ये हमारे पास फ्रेमवर्क आ गया। अब कुछ अपने फ्रेमवर्क्स को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जो अपना फ्रेमवर्क ऐड होगा वो है जावा का फ्रेम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रेमवर्क जल्दी से ऐड करके फिर से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फ्रेमवर्क का जो डेटा है उनको ऐड कर लिया है। अगर हम अपने एडमिन पैनल में जाएंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो फ्रेमवर्क का डेटा है वो हमारा, एक बार वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, चेक कर लेते हैं वॉइस रिकॉर्ड हो रही। तो जो ये फ्रेमवर्क्स है मैंने ये डाल लिए हैं, ठीक है। और अपना जो फ्रेमवर्क सीरियलाइज़र है उसमें थोड़ा एक मॉडिफिकेशन किया हुआ है कि यहाँ पे हमने फील्ड्स में खाली नेम दे दिया है, ठीक है। तो हमें फील्ड चाहिए, इसमें एक्सक्लूड दे दिया है। और यहाँ पे लैंग्वेज को सीरियलाइज करने के लिए मैंने लैंग्वेज सीरियलाइजर को पास कर दिया है। तो ये क्या कर रहा है कि सारा जो डेटा लेकर के आ रहा है उसमें जो फॉरेन की लैंग्वेज है उसकी भी चीज़ें को सीरियलाइज करके दे देता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि फ़िल्टर इन कैसे दिखाते हैं। मतलब एक सपोज करो एक हमें लिस्ट है, उसके अंदर जो जो ऑब्जेक्ट है उन चीज़ों को हमें फाइंड करना है। मतलब जो फ्रेमवर्क है वो हमें ऐसे फ्रेमवर्क ला के दो जिसकी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो। तो हमें एक ऐसी क्वेरी करनी है अपने डेटा DB में। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रेमवर्क डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, और वहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये है तो लैंग्वेज, और लैंग्वेज किससे यूज़ करें, मतलब लैंग्वेज तो यहाँ पे फॉरेन की है, तो लैंग्वेज अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो लैंग्वेज अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इन। तो ऐसी लैंग्वेज के नेम को ला करके दो जिनका नेम क्या हो ये। तो हम अगर जावा करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ जावा की चीज़ें मिलेंगी। तो अगर हम इसको रीलोड करते हैं तो ये हमें एरर कोई डेटा नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने जो अपनी जावा की स्पेलिंग है वो शायद गलत रखी है। यहाँ पे कैपिटल JAVA है और यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर में लिख दिया है GAVA, ठीक है। तो इसको कैपिटल लेटर में करेंगे और एक बार फिर से पेज को रीलोड करेंगे और हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। तो जावा के हमारे पास कौन कौन से दो फ्रेमवर्क ऐड हैं। एक पहला फ्रेमवर्क कौन सा हो गया, स्प्रिंग, और दूसरा हो गया कौन सा, स्प्रिंग बूट। अगर हम इसी तरीके से और चीज़ें ऐड करेंगे, अगर हम यहाँ पे पाइथन ऐड करेंगे जो एग्जैक्ट नेम होना चाहिए, तो अगर हम पाइथन ऐड करेंगे तो हमें पाइथन के भी फ्रेमवर्क मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास पाइथन के फ्रेमवर्क हो गए। मतलब कि वो जो फ्रेमवर्क है वो हमें ऐसा डेटा लेकर के आ रहा है जिसके अंदर जावा और पाइथन हो। और अपना वही, अगर हमें इसमें सपोज करो अगर हमें इसमें क्या लिमिट लगानी हो तो हम लिमिट इसी तरीके से लगा सकते हैं। सो 0 से लेकर के 2 तक का डेटा दो,
तो लिमिटिंग जो है वो हर जगह काम करती है, वो हमारी सेम रहती है। तो ये हमें टॉप का टू डेटा ला करके दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपने लुकअप फील्ड के अंदर नेम इन लगा, मतलब इन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, और ये तो चलो अलग चीज़ हो गई। अब हम क्या चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे ऑल कर दें तो ये हमें जो है पूरा डेटा ला करके दे रहा है, और हम नहीं चाहते कि यार C++ का डेटा आए हमारे पास, है ना, हम नहीं चाहते हैं। अभी C++ का आ रहा है, जैसे यूनिटी आ रहा है, तो C++ की जगह हम क्या करते हैं, जावा ना आए, ठीक है। तो हम ऐसा डेटा चाहते हैं कि जिसमें जावा हट जाए, बाकी सारी चीज़ें आए। मतलब अगर बाकी सारी, जैसे कोई भी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रूबी है, उनका फ्रेमवर्क है रूबी ऑन रेल, और रस्ट है तो रस्ट का अगर कोई फ्रेमवर्क है, तो वो सारा डेटा है, बट उसमें जावा ना आए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, framework.object.all.exclude एक्सक्लूड हमें यहाँ पे क्या करना है, लैंग्वेज, यहाँ पे जो हमारी फॉरेन की है वो क्या है, लैंग्वेज एक्सक्लूड। यहाँ पे कर सकते हैं हम क्या, पाइथन, या अगर हमें ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए कि जो हमें एक्सक्लूड ना करे। सपोज करो, पहले मैं तुमको छोटा सा एक्सक्लूड का एग्जांपल देता हूँ। हमें ऐसा डेटा ला करके दो जिसमें फ्रेमवर्क जो है वो फ्लास्क ना हो, है ना, डेटा लेकर के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट एक्सक्लूड, और यहाँ पे हम पास कर देंगे। तो हमें कौन सी चीज़ को एक्सक्लूड करना है, तो हमें ऐसे लैंग्वेजेस को एक्सक्लूड करना है। मतलब यहाँ पे जो है लैंग्वेज अंडरस्कोर नेम, तो लैंग्वेज अंडरस्कोर नेम, जहाँ पे नेम जो है जो जावा ना हो, ऐसा हमारे पास, ऐसे हमें सारे फ्रेमवर्क ला करके दे दो। तो इसको रीलोड करते हैं अपने सर्वर को। तो ये क्या कर रहा है, ऐसा डेटा ला करके दे रहा है जिसमें लैंग्वेज जो है वो जावा नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि इसमें ऐसे फ्रेमवर्क ला के दो जिनमें लैंग्वेज पाइथन भी ना हो, तो हम उसको आगे कॉमा करके यहाँ पे और चीज़ें बढ़ा सकते हैं। मतलब लैंग्वेज अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, यहाँ पे पाइथन भी कर सकते हैं। इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं फिर से अपने सर्वर को। एक्सक्लूड में हम लोग यहाँ पे इन भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लूड लैंग्वेज अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इन, और इसको जावा, और यहाँ पे इसको पाइथन कर देते हैं, पाइथन, ठीक है। वो रिपीट हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग इन कीवर्ड को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ऐसी लैंग्वेजेस लेकर के आ रहा है जिसमें जावा और पाइथन नहीं है। अगर हम चाहें इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करना है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो कॉमा लगा करके जावास्क्रिप्ट लिख दिया। तो ये क्या कर रहा है, अब जावास्क्रिप्ट को भी इसमें हमें स्पेलिंग सेम देनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट तो सेम ही है स्पेलिंग, तो ये ऐसा डेटा लेकर के आ रहा है जिसमें कि लैंग्वेजेस जो है, इन लैंग्वेजेस को वो एक्सक्लूड कर दे रहा है, जावा, पाइथन और जावास्क्रिप्ट को। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जैंगो क्वेरी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिकली हमें इस डेटा को नहीं चाहिए या इन डेटा को नहीं चाहिए, तो उसमें हम लोग ऐसा लिस्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इस मास्टरिंग जैंगो क्वेरी को हम अपने और इवॉल्व करेंगे और इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी कैसे रन कर सकते हैं और उस चीज़ों को देखेंगे।